हमारा समाज क्या ज्ञान की कीमत करता है? आप भारतीय समाज को देखिए, क्या आप कहेंगे कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है? कहेंगे क्या? और विशेषकर उत्तर भारत में आपको मालूम है, मैं देख रहा था कि पब्लिक लाइब्रेरीज भारत में कितनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 200 और केरल जैसे छोटे राज्य में 8-9 हजार। हम ज्ञान की इज्जत करते हैं क्या? हाँ, पब्लिक लाइब्रेरीज का डेटा देखेंगे भारत में, आपके होश उड़ जाएंगे। और जहां ज्ञान ज्यादा है उन जगहों पे आप पाओगे कि कैपिटल ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज पता है कहां है? केरल में और पश्चिम बंगाल में। वो लोग पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहां नहीं ज्ञान किसी को चाहिए। यहां ज्ञान बस चाहिए तो यूपीएससी के लिए, उतना ही ज्ञान चाहिए यूपीएससी क्लियर हो जाए, उसके बाद तो फिर अब मौज। हम यंगस्टर्स बहुत आसानी से हर चीज डाल देते हैं। यंगस्टर्स के साथ मेरा रिश्ता ये है कि उन्हें मैं डांटूं तो डांटूं, जब कोई और उन पे चढ़ता है तो मैं उनकी तरफ खड़ा हो जाता हूं, कहता हूं नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। हम क्यों अपने यंगस्टर्स को दोष देना चाहते हैं मुझे बताओ तो। उसको हमने बचपन से खुराक ही किस चीज की पिलाई है? पैसे की, चकाचौंध की। अब वो कह रहा है मम्मी एक बात बताओ, ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है ग्रेजुएशन में, इससे पैसा बनेगा क्या? तो मम्मी को भी मानना पड़ेगा कि जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है उससे पैसा तो नहीं बनेगा। तो बोल रहा है मम्मी छोड़ो ना, मुझे कुछ और करने दो, एमएलएम करने दो। और बहुत चीजें आ गई हैं जिनसे लगता है कि एज दे से टू मेक अ क्विक बक, खट से धनराशि बरसने लगेगी छप्पर फाड़ के। और फिर मम्मी कहती है अरे ये कैसा आज के यंगस्टर्स हैं, आज पढ़ाई नहीं करना चाहते। क्यों पढ़े? या तो आप ज्ञान को इज्जत देना शुरू करिए समाज में, नहीं तो बच्चों से उम्मीद मत करिए कि वो पढ़ेंगे। तो माहौल ये है कि स्कूलों में भी जो टॉपर होता है उसको नहीं इज्जत मिलती, जो फ्लेम्बॉयंट डूड होता है उसको इज्जत मिलती है। स्पोर्ट्स कार जिसको पिक करने आती है ना बच्चे को, उसको इज्जत मिल रही है। टॉपर को क्या इज्जत मिलनी है? और टॉपर तो अब स्कूल पता भी नहीं लगने देते, ग्रेड्स आ गई हैं, कैसे पता लगा टॉपर कौन है? 25 लोगों की ए ग्रेड है, टॉपर कौन है क्या पता? और फेल अब किसी को होने नहीं दिया जाता, तो फेल होने पर जो इज्जत जाती थी वो भी अब नहीं जाती, सभी पास हो जाते हैं। बहुत सारी निचली क्लासेस में तो उनका परिणाम ही नहीं घोषित करते, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते, बस बोल देते हैं पास्ड एंड प्रमोटेड। तो बताओ वहां पर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ऊपर कैसे कोई इज्जत दे दे? दोनों बराबर हो गए, पास्ड एंड प्रमोटेड। फिर वहां इज्जत इस बात से मिलती है कि ज्यादा फ्लैशी क्लोथ्स पहन के कौन आया था, और कौन बता पा रहा है कि मेरे घर में अभी लेटेस्ट गेमिंग इक्विपमेंट आ गया है 7.5 लाख का। स्कूलों में भी ज्ञान से बच्चे की औकात नहीं नापी जा रही है, स्कूलों में भी अभी यह सब हो गया है। और ये तो एक स्कूल के अंदर की बात है, और एक बच्चा जाता हो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने और वहां का डफर हो, और दूसरा जाता है किसी साधारण पब्लिक स्कूल में पढ़ने और वहां का टॉपर हो, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा कि डफर कौन है और टॉपर कौन है। इतना ही काफी है कि एक पढ़ता है लाखों की फीस वाले इंटरनेशनल स्कूल में आईबी, और एक पढ़ता है कोई साधारण सरकारी सीबीएसई में। वो हो सकता है टॉपर अगर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो अपने स्कूल का नाम बताएगा कि मेरे स्कूल का नाम है ढेंचा फेंचा इंटरनेशनलो, वो जीत गया। इंटरनेशनलो बोलते ही वो जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि मां बाप ने ऐसा सिखाया है। मां बाप खुद मुंह फाड़ के खड़े हैं कि काश वो इंटरनेशनल हो, हमें भी छूने को मिल जाए। आप लोग अमेरिका को समझते हो ना कि भोग का देश है, आप बहुत गलत समझते हो। अमेरिका में लक्ष्मी सरस्वती के पीछे पीछे आई हैं। पहले ज्ञान है वहां, इसलिए समृद्धि है। और भारत सोच रहा है बिना ज्ञान के समृद्धि ले आ लेगा।
हम पगला गए हैं बिल्कुल। हम अमेरिका तो कभी गए नहीं। हमें तो अमेरिका के बारे में घटिया फिल्मों और मरियल मीडिया ने बताया है, और ये बताते हैं कि अमेरिका माने वहां पे बिल्कुल सड़कों पे सेक्स हो रहा है और इमारतों से डॉलर बरस रहे हैं, माने भोग की जितनी चीजें वहां चल रही हो, इतने बड़े बड़े वहां पे बर्गर हैं, वो मुफ्त उछाले जा रहे हैं चौराहे पे और लोग उसको पकड़ पकड़ के खा रहे हैं बर्गर इतने बड़े बड़े। अमेरिका को तो हमने बिग एप्पल बना दिया है ना। लेट अस सिंक, लेट ईच ऑफ अस सिंक आवर टीथ इन द बिग एप्पल। एप्पल भाई, वो एप्पल बाद में है, वो पहले दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। पता करिएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें किन देशों में बिकती हैं। पता करिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी कहां जाती हैं, प्रकाशित कहां होती हैं, सब पढ़िए। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज किस देश में है ज्यादा, वो पता करिए। इनोवेशन कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, पेटेंट कहां सबसे ज्यादा हो रहे हैं, ये पढ़िए। साइंस में, टेक्नोलॉजी भी हटाइए, साइंस में ब्रेक थ्रू सबसे ज्यादा कहां हो रहे हैं, ये पढ़िए। नोबेल प्राइज साइंस में, प्योर बेसिक साइंसेज में कहां मिल रहे हैं, ये पढ़िए। चूंकि उनके पास ज्ञान की सरस्वती है, इसीलिए पीछे पीछे उनके पास धन की लक्ष्मी है। जहां ज्ञान की सरस्वती नहीं होती वहां धन की लक्ष्मी नहीं आने वाली। ये भारत को नहीं समझ में आ रहा। भारत से ज्यादा सरस्वती की पूजा, भारत से 1000 गुना ज्यादा सरस्वती की पूजा अमेरिका कर रहा है, और करी है उसने, इसीलिए आज वो अमेरिका है। हमको लग रहा है चालूपना करके, जुगाड़ करके हम पैसा कमा लेंगे। कमा लोगे कोई 1000, 2000 या लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और अगर हजारों लाखों लोग जुगाड़ में लगेंगे तो कोई एकाध तो और ज्यादा भी कमा लेगा। उस एकाध को उदाहरण या आदर्श नहीं बनाया जा सकता, वो तो अपवाद है, एक्सेप्शन। आप 10 करोड़ बंदरों को लेकर भी जुगाड़ पे लगा दीजिए तो उसमें से एक बंदर करोड़पति हो जाएगा। क्या उस एक बंदर का उदाहरण लेके हम कह सकते हैं कि जुगाड़ करने से करोड़पति हो जाता है आदमी? भारत में यही है। इतनी जनसंख्या है कि सब लोग अगर मूर्खताएं करें तो उन मूर्खताओं के बावजूद 1-2 लोग तो करोड़पति निकल ही आएंगे। तो उन 1-2 लोगों को दिखा के हम थोड़ी सिद्ध कर देंगे कि मूर्खता करने से आदमी करोड़पति हो जाता है। अच्छे से समझ लीजिए, आपको अगर धन भी चाहिए तो धन ज्ञान के पीछे आता है। इसीलिए मैं बोला करता हूं कि दुनिया देखनी जरूरी है। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप विदेश यात्रा कर सकें तो कम से कम विदेशों के बारे में पढ़िए। और अब तो इंटरनेट है, सचमुच देखिए कि वहां का जीवन कैसा है और लोग कैसे हैं। हमारे मन में बड़ी विचित्र छवि आ गई है। गोवा की छवि बना देंगे कि वहां बीच है और वहां बस बीच पर जबरदस्त भोग का नंगा नाच चल रहा होता। और जी, गोवा एक हरित प्रदेश है, शांत, ठहरा हुआ और हरा। लेकिन जो गोवा नहीं जाएगा वो सोचेगा कि गोवा का तो मतलब होता है कि वहां बस बीच पर उपद्रव चल रहा है हर समय और बिकनी चल रही है, यही हो रहा है, और बियर चल रही है। वो सब कुछ गोवा का 1% है। गोवा 99% एक रमणीक, हरी, शांत जगह है जहां आपको मौन मिलेगा, शांति मिलेगी, साफ हवा मिलेगी, समुद्र मिलेगा, अच्छी धूप मिलेगी, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। पर मीडिया हमें बता देता है, कोई भी, हमें मीडिया का काम है हमें ललचाना। फिल्म नहीं चलेगी ना। अगर आपको फिल्म दिखाई जाए जिसमें गोवा के नाम पे आपको हरियाली दिखाई जा रही है, आप देखोगे नहीं। आपको अगर गोवा की कोई फिल्म बताई जाए तो आप ये सोच के जाओगे कि इसमें बिकनी देखने को मिलेगी। वहां बस हरियाली दिखा दी तो मन खराब हो जाएगा। वैसे ही अमेरिका है या जर्मनी है